IBN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं, लेकिन बात करने जा रहा हूं बाबरी मस्जिद की। बाबरी मस्जिद की शहादत, उसे गिराए जाने का वाकया 17 साल पहले हुआ था। एक शर्मनाक वाकया। लेकिन आज 17 साल बाद, 48 एक्सटेंशंस के बाद 900 पन्ने की लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट संसद में पेश की गई और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन्हें सूडो मॉडरेट्स यानी कि छद्मउदारवादी करार दिया गया। संघ पर जिम्मेदारी डाली गई। 68 लोगों की एक लंबी फेहरिस्त भी जारी की गई जो लोग जिम्मेदार थे उस वाकये के लिए। लेकिन सवाल यह, क्या पूरा सच देश के सामने, हमारे सामने, आपके सामने आ गया है क्या? या वही पुरानी बातें जो आप भी जानते थे, मैं भी जानता था, वही बातें इस रिपोर्ट की शक्ल में हमारे सामने पेश की गई हैं? सरकार ने एक ATR भी पेश की है, लेकिन कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही है। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट की भी बात की जा रही है। कहीं लीपापोती तो नहीं हो रही है बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले को लेकर? यह अर्ध सत्य तो हमें नहीं परोसा जा रहा है। यही है आज का मुद्दा और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं मोहन प्रकाश जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। उनके बाईं ओर हैं वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा और अब बीजेपी के नेता भी हैं सैयद शाहबुद्दीन साहब हैं हमारे साथ। बाबरी मस्जिद मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर थे, सांसद रह चुके हैं, IAS अफसर हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और उनके बाईं ओर बैठे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। और MK मैं आपको बता दूं कि 3 हफ्ते तक वहां मौजूद थे। 6 दिसंबर 1992 को भी अयोध्या में ही मौजूद थे। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी भी हम सुनेंगे। इसके अलावा आपको अयोध्या लिए चलूंगा जहां मौजूद हैं बीजेपी के महासचिव विनय कटियार साहब, इनका भी नाम है उन लोगों की फहरिस्त में जो जिम्मेदार बताए गए हैं इस मस्जिद को ढहाए जाने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगी उमा भारती, भी बीजेपी में थी, अब अपनी पार्टी बना रखी है, इनसे बात करूंगा। लेकिन विनय कटियार साहब, पहला सवाल आपसे, लिब्राहन कमीशन की जो ये रिपोर्ट है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? ये एक उपन्यास है कांग्रेस पार्टी का, जिसके लेखक हैं लिब्राहन साहब, और इसके अलावा उसमें कुछ है नहीं। आपने इसको अर्ध सत्य करके बोला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सत्य उसमें एक अंश भी नहीं है। ये पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा नहीं है, बल्कि झूठ की मशीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सच क्या है? बाबरी मस्जिद गिराई किसने? क्या आपने गिराई? मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। पहले बात तो आप बाबरी मस्जिद शब्द लेना बंद करें। ये बाबरी मस्जिद अभी न कोर्ट से निर्णय हुआ है, न किसी से निर्णय हुआ है। और आप उसे ढांचा कहिए, मैं बाबरी मस्जिद कहूंगा, इसमें कोई दिक्कत विनय जी? आप अगर बाबरी मस्जिद कहेंगे तो मैं आपके चैनल पर नहीं इंटरव्यू दे पाऊंगा। ये महाजिद है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो बाबरी मस्जिद देश के अंदर नाम ले रहा है, विदेशी आक्रांता बाबर को वो महिमा मंडित कर रहा है, राम को अपमानित कर रहा है, राम की जन्मभूमि को अपमानित कर रहा है, राम के भक्तों को अपमानित कर रहा है। इसलिए अगर कोई बाबरी मस्जिद कहता है तो हमारी जैसा अगर कोई व्यक्ति होता तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर देता। मैं तो ये कहूंगा कि राम को अपमानित आप कर रहे हैं विनय जी। 17 साल हो गए, राम पहले कम से कम एक मंदिर में थे, अब एक टेंट में बैठे हुए हैं 17 साल से आपकी वजह से। अगर मैं ये कहूं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी वजह से नहीं बैठे, आप गलत फहमी में हो।